और बच्चों कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चलिए तो अगला सवाल लेके आ गया हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 इंटू 27 की पावर log x बेस 6 प्लस 27 8 की पावर log x बेस 6 माइनस एक्स क्यूब एक्स मोर देन जीरो। ध्यान रखना ये पूरी पावर नहीं है, सिर्फ 27 के ऊपर पावर है और 8 के ऊपर पावर है। और आपको बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। आपको मिलते हैं सिर्फ 3 मिनट। और देखिए चीटिंग मत करिएगा, 3 मिनट के अंदर आपके अंदर आपसे अगर हो जाता है तो बहुत बेटर है। वैसे मैं बताता हूँ इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, जल्दी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहले आप यहाँ पर अगर ध्यान नोटिस करो तो जब भी कभी लॉग का सवाल आता है तो आप क्या करते थे? उस लॉग जो भी दे रखा है उसको आप टी मानते थे। ऐसे टी माना तो कहना ही सही, यहाँ पर x जो है वो 6 की पावर टी लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं एक्स क्यूब कर दूं, क्योंकि सबसे लास्ट में अलग ही एक्स क्यूब दे रखा है, तो क्यों दे रखा है? वो वही तो अपना मेन गेम है। तो क्या है ऐसे कि 6 की पावर 3 की पावर टी लिखा है, कि 6 की पावर 3 टी बोल लो या 6 की पावर क्यूब का टी बोल लो। तो क्या ऐसा बोलना भी सही है कि मैं इसको 2 का पावर 3 की पावर टी और 3 की पावर 3 की पावर टी बोल सकता हूँ? ऑब्वियसली। तो ये 8 की पावर टी और 27 की पावर टी बन गया एक्स क्यूब। ये स्टेप समझ में आया क्या? अच्छा, अब अगर मैं सवाल पे आ जाऊं वापस से, तो 8 इंटू 27 है ना, तो 27 को मैंने क्या लिख लिया ऐसे, 3 की पावर 3 टी। ठीक है, 3 की पावर 3 और टी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 27 और ये लिखा हुआ है 8 की पावर, या 2 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 2 कर लो, या एक काम करते हैं 27 ही रखते हैं। अरे, रबड़ ही लगा देता हूँ, रबड़ है। रबड़ कब काम आएगा? 27 की पावर टी लिखा है और प्लस 27 8 की पावर टी लिखा है, माइनस 8 टी लिखा है और 27 की पावर टी लिखा है। ये एक्स क्यूब। बस यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट था। अभी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर 1 बनाना है। तो मैंने क्या किया, 8 की पावर टी और 27 की पावर टी है ना, तो मैंने क्या करा कि उसमें से कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें से। मैं एक काम करता हूं, जो यहां पर 6 का क्यूब है ना, ये 6 का क्यूब, यही कॉमन निकाल लेता हूं मैं। अच्छा, तो मैंने 216 यानी कि 3 का क्यूब और 2 का क्यूब ही बाहर निकाल लिया बाहर। तो क्या बचेगा यहाँ पर? बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा सर, यहाँ पर आपने 8 निकाल लिया मतलब, तो आपने 27 की पावर टी अपॉन 27 लिखा होगा। देखो बैलेंस हो गया 8। ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। हाँ, इसमें से मैंने 27 निकाल लिया, 8 की पावर टी अपॉन 8 लिखा है। ठीक है, ऊपर रहे फंक्शन तो काफी अच्छा लगता है इसीलिए। इसी प्रकार से यहां पर मैंने 3 का क्यूब निकाला है, तो 3 की पावर टी ऐसा बोल सकता हूं मैं सर, डायरेक्टली कर दो, 3 का क्यूब लिखा है और बैलेंस कर लो, फिर बाद में देखा जाए क्या करना है। तो 8 की पावर टी और 27 की पावर टी लिखा है। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया 216। यहाँ लिखा है 27, ऐसे बोल दो 3 की पावर 3 टी माइनस 3 लिखा हुआ है, तो t-1 बोल सकते हैं क्या? आ गया ना समझ में? 3 की पावर 3 टी अपॉन 3 का क्यूब ही लिखा हुआ है। अच्छा, इसी प्रकार से ये कितना लिखा है? ये लिखा है 2 की पावर 3 t-1। ओके, 2 की पावर 3 टी और -3, तो वो 3 कॉमन आ गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है माइनस में, ये देखो ये वाला दिख रहा है पैर, ये वाला, ये 2 का पावर 3 टी-3, तो 2 की पावर 3 टाइम्स t-1, जो ये वाली खेत की मुर्गी है, ये वाली, और जो ये वाली खेत की मुर्गी कितनी लिखी है? ये भी वही लिखी हुई है, 3 इंटू 3 t-1। कुछ आपको बनता हुआ दिख रहा है? सर यहाँ पर बस एक चीज की कमी है। क्यों? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, काश यहाँ पर सर -1 आ जाता। तो फायदा क्या होता प्रभु?
अरे सर फायदा, बहुत बड़ा फायदा होता था। अगर मैं यहाँ पर ये चलो +1 कर दूं मैं इधर, इधर मैं ठीक है यहाँ पे -1 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ पर अल्फा -1 है, ओके, और यहाँ पर बीटा कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस अल्फा। अगर 1+ होता तो सर यहाँ पर कॉमन आ जाता पर यहाँ कॉमन नहीं आता, तो यानी कि इसको -1 देना पड़ेगा, ओके। तो मैंने क्या किया, -1 और +1 लिख दिया ऐसे जानबूझ के इस पेयर में, जानबूझ के इस पेयर में, क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा -1 और बीटा -1 बनता हुआ दिख रहा है। देखो आप इसको आप क्या बोल दोगे, अब अगले स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे -1 होता तो ये लिखा होता, तो आप क्या बोलते हैं इसको, अल्फा -1 कॉमन, और यहाँ पर क्या लिखा होता, 1 माइनस बीटा। क्लियर है क्या, 1 माइनस बीटा। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो अल्फा -1 इंटू क्या लिखा हुआ है, बीटा -1 लिखा है। ज्यादा ज्यादा हो गया क्या, वो कलर खराब है। अल्फा -1 1 माइनस बीटा लिखा होता, इसकी जगह क्या लिखा था, माइनस अल्फा -1 इंटू बीटा -1, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ओके, तो गाड़ी समझ में आ गई अपने को, यानी कि 216, और ये किस क्या लिखा है, माइनस टाइम। अभी देखो ना अल्फा कौन है, अल्फा यहाँ पर 3 की पावर 3 t -1 ये इंटू बीटा -1, बीटा ये रहा 2 की पावर 3 t -1 ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, यानी कि पूरी जोड़ी माइनस टाइम्स ये लिखी हुई है और +1 यहां लिखा है पीछे, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं 216 माइनस ये लिखा हुआ है, तो 216 ये 216, और ये मैंने कॉमन निकाला ना, ठीक है ठीक है, कॉमन निकाला मैंने, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, 216, और यहाँ कितना लिखा है, -216 टाइम्स ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये बन रहा है पेयर कितना, 3 की पावर 3t 3t -1 इंटू ये लिखा है 2 की पावर 3t -1 ऐसा। तो यहां तक वैल्यू आ गई। अब देखो सबसे मस्त स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, जो समझ में आ गया। अब अगर मान लो, तो कॉमन सेंस लगाओ, ये कौन है टी, टी एक लॉग है, ठीक है, अच्छा, और एक्सपोनेंशियल -1 इंटू एक्सपोनेंशियल -1, क्या ये टर्म पॉजिटिव लिखा हुआ है, बिल्कुल, तो क्या ये टर्म नेगेटिव लिखा हुआ है, बिल्कुल, तो अगर ये नेगेटिव लिखा है मतलब घटना स्टार्ट करेगा, तो कहना इसे कि मैक्सिमम वैल्यू 216 हो जाएगी। अरे बात समझ में आई क्या, मैक्सिमम वैल्यू 216 हो जाएगी ना, क्योंकि अब ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये जैसे जैसे मान लो ये सबसे मिनिमम कितना होगा, बताओ सबसे मिनिमम कितना होगा, जब ये सर 1 हो जाए, सर ये जब 1 हो जाए, अरे ये लीचड़ 1 हो जाए, सर 1 होने के लिए, 0 होने के लिए सर इसको 1 होना पड़ेगा, पॉसिबल है क्या, हाँ हाँ पॉसिबल है। अगर मैं टी 1 कर दूं, वन कर दूं मतलब x = 6 रखोगे तो t 1 हो जाएगा, तो 0 × 0 मतलब हाईएस्ट 216। अब जैसे जैसे t बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, ये भी साथ साथ बढ़ेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो ये घटना स्टार्ट होगा, 216 से वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो कितना हाईएस्ट वैल्यू आया, कितना हाईएस्ट वैल्यू आया, 216 आया। मतलब अब सुनो लॉजिक क्या है, तो कभी भी सवाल ऐसा आ जाए कि एक 2 का क्यूब है तो 3 का क्यूब की पावर है, वैसे वर्षा दिख रहा है 27 की पावर वही रखा है, 8 छोड़ दिया -x3, तो करना यह है कि जो टी के अंदर जो जिसकी पावर चल रही है 27 × 8, 27 × 8 कितना होता है, 216 है ना, 27 × 8 कितना होता है, 216। तो वो नंबर से आपको डिवाइड करना है और वही इसकी हाईएस्ट वैल्यू की, तो डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं इसका शॉर्ट ट्रिक, कि डायरेक्ट बता सकता हूं मैं इसका, कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं कि x = 6 पर मामला फंसेगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तभी वैल्यू फंसेगी हाईएस्ट, ठीक है। अच्छा, तो पैटर्न समझ में आपको आ गया, चलिए
अगर मैं थोड़ा सवाल चेंज कर दूं तो आप मुझे आंसर फटाफट निकाल के देना। जैसे मान लो अगर मैं सवाल ऐसा देता हूँ 4 की पावर 5, ठीक है, और 5 की पावर 4, और ये लिखा हुआ है 20 बेस है x, ये हो गया, ठीक है, 20 बेस है, ये हो गया वैल्यू। यहाँ पर 5 आना चाहिए, तो 5 की पावर 5 लॉग, और ये लिखा है 20 बेस है x हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 5 4 की पावर 5 लॉग x बेस 20 अगेन, और माइनस में ये लिखा हुआ है मान लेते हैं कितना बन गया सवाल, लो बन गया। अब बता दो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। अरे सर कुछ नहीं, x20 पर हो जाएगा, x20 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, डायरेक्टली 216 कैसे आया था, 216 कैसे आया था 827, तो 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 4 की पावर 5, ये आपका डायरेक्ट 216 ना, हाँ यही आएगा। रख के देखो 20, ये 1 हो गया, ये प्लस माइनस, ठीक है। चलो, तो यहीं पे सेशन एंड करते हैं, ये वाला सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।